हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकल इंटेलिजेंस। तो स्केलेटल सिस्टम का पार्ट नंबर 3 यहाँ पर दे रखा है जॉइंट्स मूवमेंट बाय द साइनोवियल जॉइंट। यानी साइनोवियल जॉइंट जो होता है उसके मूवमेंट यहाँ पर दे रखे हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन पर। प्रोनेंशियल एंड सुपिनियंशियल मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हो। ये मूवमेंट है यहाँ पर नॉर्मल आर्च, हाई आर्च, लो आर्च, प्रोनेंशियल सुपिनियन मूवमेंट है जॉइंट के। फ्लेक्सोन, एब्ड्यूकेशन, एडक्शन, इनके स्ट्रक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। डोरी फ्लेक्सोन, प्लेंटर फ्लेक्सोन, फ्लेक्सोन फ्ले एक्सटेंशन। जॉइंट यह वह जगह होती है जहाँ दो या दो से अधिक बोन एक दूसरे से मिली होती है। यानी कि जहाँ पर दो बोन या दो से अधिक बोन जो मिलकर जॉइंट बनाती है उससे ही जॉइंट कहा जाता है। फिर पहला जो होता है फिक्स्ड जॉइंट। फिर यहाँ पर वर्टिब्रल में देख सकते हो कार्टिलेज, डिस्क, वर्टिब्रा। टाइप्स ऑफ द जॉइंट। बॉडी में 3 तरह के जॉइंट पाए जाते हैं। पहला होता है फाइब्रस जॉइंट। इसमें फिक्स्ड और इनमूवेबल जॉइंट होते हैं। यह फाइब्रस जॉइंट बनाने वाली बोन से एक दूसरे से हार्ड मटेरियल के द्वारा जुड़ी होती है। स्कल में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर फाइब्रस जॉइंट होते हैं। टूथ और सॉकेट के बीच में पाए जाते हैं गोमियोफोसिस और फाइब्रस जॉइंट होते हैं। इन जॉइंट को बोन्स मूव नहीं करती। यानी कि यह जो जॉइंट होते हैं ये मूव इस फाइब्रस जो जॉइंट होता है इसी कारण मूव होते हैं। गोम्पोसिस जो होता है वह फाइब्रस जॉइंट होते हैं जो कि मूव नहीं करती है। फिर सेकंड आता है कार्टिलेजिनियस जॉइंट। कार्टिलेजिनियस जॉइंट बनाने वाली बोन्स एक दूसरे से हाइलिन कार्टिलेज और फाइब्रो के द्वारा जुड़ी होती है। कार्टिलेज सॉकेट्स को एब्जॉर्व करने का काम करती है। इन जॉइंट की बोन्स आमतौर पर मूव नहीं करती है। एग्जाम्पल बोन ऑफ द वर्टिब्रल के बीच में पाई जाने वाली जॉइंट्स डिलीवरी के समय मूव करती है। फिर आता है थर्ड नंबर की जो जॉइंट होते हैं साइनोवियल जॉइंट। यह जॉइंट बॉडी के सबसे महत्वपूर्ण जॉइंट होते हैं। यह साइनोवियल मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होते हैं। इन जॉइंट में साइनोवियल फ्लूइड पाया जाता है जिसके कारण यह मूव करते हैं। फिर आता है साइनोवियल फ्लूइड। यह साइनोवियल फ्लूइड के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। यह गाढ़ा और स्टिकी फ्लूइड होता है। यह फ्लूइड में फेगोसाइट पाए जाते हैं। यह फेगोसाइट्स माइक्रोब्स और डेड सेल को रिमूव करने का काम करते हैं। यहाँ पर ही देख सकते हो ये जो साइनोवियल फ्लूइड होता है यह साइनोवियल जॉइंट में पाया जाता है जो कि डेड सेल को रिमूव करते हैं। टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। यानी कि साइनोवियल जो जॉइंट होते हैं इसके भी पार्ट होते हैं। फिर बॉल ऑफ सॉकेट जॉइंट। इस जॉइंट में बोन का हेड बॉल के आकार का होता है। वह दूसरी ओर बोन के कप के आकार के भाग से जुड़ा होता है। शोल्डर एंड हिप जॉइंट। फिर सेकंड आता है हिंग जॉइंट। इस जॉइंट में बॉल का गोल भाग दूसरे बॉल के गोल भाग से जुड़ा होता है जिसके कारण जॉइंट की बोन एक दूसरे को प्लेन में मूव कर सकती है, जैसे कि फ्लेक्सोन, एक्सटेंशन, ईटीसी, एल्बो, नी जॉइंट, ईटीसी। पिवोट जॉइंट। इस जॉइंट की बोन्स गोल दिशा में घूम सकती है। एग्जाम्पल रेडियो लूनर जॉइंट, ईटीसी। फोर्थ नंबर का आता है ग्लिंडिंग जॉइंट। इस जॉइंट की बोन्स को जुड़ने वाला भाग चपटा होता है। एक बोन का वह भाग दूसरी बोन से फिसलना करता है। यह साइनोवियल जॉइंट में वह जॉइंट होता है जो कि सबसे कम मूव करता है। यानी कि साइनोवियल जॉइंट में जो वह यह जॉइंट जो होता है यह कम मूव करता है। एग्जाम्पल जॉइंट ऑफ रिस्ट और कार्पल बोन्स, ये दोनों जो होते हैं ये कम मूव करते हैं साइनोवियल जॉइंट में। फिर टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट इन द बॉडी। इसके यहाँ पर स्ट्रक्चर में दे रखा है कि इस टाइप के यहाँ पर साइनोवियल जॉइंट होते हैं जो कि एक एल्बो में होता है साइनोवियल जॉइंट, फिर होता है लेग में होता है, फिर शोल्डर में जो साइनोवियल जॉइंट होता है। यानी कि साइनोवियल जो जॉइंट होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। रिस्ट में, थंब में, फेलेंजस जो हमारी बोन होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। फिर फिफ्थ नंबर का जो आते हैं कॉन्डियोलॉइड जॉइंट। कॉन्डियोलॉइड बोन का एक गोल और उभरा हुआ भाग होता है। इस जॉइंट में एक बोन का कॉन्डियल भाग दूसरे बोन के कप के आकार भाग में धंसा होता है। एग्जाम्पल जॉइंट बिटवीन मेटाकार्पल एंड फेलेंजस बोन जो कि हैंड की होती है।
6 नंबर का है सैडल जॉइंट। यह थंब की पहली मेटाकार्पल्स बोन और ट्रेपेजियम बोन के बीच का भाग होता है जो जॉइंट से फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि जो मेटाकार्पल और जो बोन होती है वो उसको फ्लेक्सिबल यानी कि जो मूव करती है वो इसी जॉइंट के कारण होता है। फिर आता है साइनोवियल जॉइंट इन द बॉडी। साइनोवियल जॉइंट इन द अपर लिम शोल्डर जॉइंट और बॉल सॉकेट जॉइंट होता है। यह जॉइंट को हम्बर स्कैपुलर जॉइंट भी कहा जाता है। जॉइंट में ह्यूमेरस बोन का हैंड स्कैपुला के कप के आकार की ग्लिनोइड कैविटी से जुड़ा होता है। साइनोवियल जॉइंट जो कि मूवमेंट कराने में आसानी से निर्भर रहता है। जॉइंट बोन्स की मूवमेंट आसपास के मसल पर निर्भर नहीं करती है, यानी कि इसी साइनोवियल जॉइंट पर निर्भर करती है। जैसे कि डेल्टोइड मसल और मसल्स जॉइंट के आगे पीछे और साइड के भाग में पाया जाता है। यह जॉइंट फ्री मूवमेंट करवाता है, जैसे कि एब्डुकेशन, एड्यूकेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, सर्क्यूमेडिकेशन, मेडिकल एंड लेटरल रोटेशन। फिर आता है एल्बो जॉइंट। यह हिंग जॉइंट होता है। इस जॉइंट का पहला भाग ह्यूमेरस के ट्रोकेलियर सरफेस और अल्ना के ट्रोकेलियर नोच के बीच में पाया जाता है। इसे ह्यूमेरियोलियनर जॉइंट कहते हैं। इस जॉइंट के दूसरे भाग में रेडियस बोन का हेड ह्यूमेरस और कैप्सुलियम से जुड़ा होता है। ह्यूमेरस से रेडियल जॉइंट बनता है। यह जॉइंट एल्बो में फ्लेक्शन और एक्सटेंशन नामक मूवमेंट करवाता है। इसके भी पार्ट होते हैं। इसमें पहला पार्ट है सुपीरियर रेड जॉइंट। यह रेडियस बोन के हेड और अल्ना बोन के रेडियल नोच के बीच में पाया जाता है। फिर आता है सेकेंड मिडिल रेडियो अल्नर जॉइंट। यह इंटरओसियस मेम्ब्रेन के द्वारा पाया जाता है। फिर थर्ड आता है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। यह रेडियस बोन के नीचे भाग में पाया जाता है। यह जॉइंट रेडियस और अल्ना बोन के बीच सुपिनेशन और प्रोनेशन नामक मूवमेंट करवाने का काम करता है। फिर आता है थर्ड व्रिस्ट जॉइंट। यह कॉन्डियोइड जॉइंट होता है। यह जॉइंट रेडियस बोन के आखिरी उभरे हुए भाग और कार्पल बोन्स के स्केपेनोइड कप के आकार का होता है, जो रिस्ट बोन में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एड्यूकेशन और एब्जुकेशन नामक मूवमेंट करवाता है। फिर आता है कार्पल जॉइंट। यह ग्रिल्डिंग जॉइंट होता है। यह जॉइंट सभी कार्पल बोन के बीच पाया जाता है। यह कार्पल बोन के द्वारा बहुत कम मात्रा में मूवमेंट करवाते हैं। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। यह ग्लिडिंग जॉइंट होते हैं। यह कार्पल और मेटाकार्पल बोन के बीच में पाया जाता है। थंब और कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट थ्रेविजियम और पहली मेटाकार्पल बोन के बीच में पाया जाता है। फिर मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट। यह कॉन्डियलॉइड जॉइंट होते हैं। यह जॉइंट मेटाकार्पल और फेलेंजियल बोन के बीच में पाए जाते हैं। यह जॉइंट मेटाकार्पल और फेलेंजियल के बीच में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एड्यूकेशन और एब्डुकेशन नामक मूवमेंट कराने में मदद करते हैं। इंटरफेलेंजियल जॉइंट। यह हिंग जॉइंट होते हैं। यह फेलेंजियल जो बोन होती है इसके बीच में पाए जाते हैं। फेलेंजियस में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन नामक मूवमेंट करवाते हैं। साइनोवियल जॉइंट इन द लोअर लिम। साइनोवियल जॉइंट हिप बोन जो होती है वहाँ पर यह जॉइंट होता है। हिप जॉइंट या बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। फीमर बोन के हेड और ह्यूमरॉइड बोन के बीच में पाया जाता है, जो कि कप के आकार का होता है। यह बहुत ही मजबूत जॉइंट होता है। यह लोअर लिम और कई सारे मूवमेंट करवाता है। क्नी जॉइंट यह हिंग जॉइंट होता है। यह फीमर और टिबिया बोन के कॉन्डियल के बीच में पाया जाता है, जो क्नी जॉइंट के आगे पटेला नामक बोन में पाई जाता है, जो कि बहुत सारे मूवमेंट करवाता है। यहाँ पर नाम दे रखे हैं जो। फिर आता है एंकल जॉइंट। यह हिंग जॉइंट होता है, जो कि टेलियस और फिबुला बोन्स के नीचे भाग में पाया जाता है, जो कि एंकल जॉइंट में इन्वर्शन और इवर्शन नामक मूवमेंट करवाता है। फिर आता है टार्सल जॉइंट। यह ग्लिडिंग जॉइंट होता है। यह जॉइंट सभी टार्सल बोन में पाया जाता है। जो टार्सल बोन के द्वारा जो मूवमेंट होता है उसे टार्सल जॉइंट कहा जाता है। मेटाटार्सल फेलेंजियस जॉइंट। यह कॉन्डिलियल जॉइंट होते हैं। यह मेटाटार्सल और फेलेंजियस बोन के बीच में पाया जाता है, जो कि आदि ETC मूवमेंट करवाता है। इंटरफेलेंजियल जॉइंट। यह हिंग जॉइंट होते हैं जो फेलेंजियल बोन में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा स्केलेटल कंप्लीट हो चुका है। अगर इन्हीं के नोट्स आपको चाहिए तो आप गूगल लेंस की मदद से इसका स्क्रीनशॉट लेकर ट्रांसलेट कर सकते हो। इंग्लिश में आप नोट्स इसके बना सकते हो। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ऐसे आगे नोट्स अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वरना आपको आगे के नोट्स नहीं मिलेंगे।